नमस्कार किसान भाइयों। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे गंभीर समस्या खेती के अंदर कोई चीज बनती जा रही है तो भैया दो खरपतवार, एक तो मोथा घास और दूसरा दूब घास। इसने किसानों के नाक में दम कर रखा है और विशेषकर वो किसान जो गर्मियों के अंदर कोई फसल लगाते हैं, जैसे अभी गन्ना किसान है, उनमें सबसे ज्यादा इस टाइम के ऊपर जिस समस्या से वो दो चार हो रहे हैं भैया वो मोथा घास से हो रहा है। दूसरी तरफ लगातार हमारे खेतों के अंदर दो ये खरपतवार है ना, उनका दायरा है लगातार साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। खेत की जो जोत है वो छोटी होती चली जा रही है। मोथा और दूब घास है वो बड़े स्तर के ऊपर फैलता चला जा रहा है। हमारी खेती के अंदर जो उत्पादन है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। तो भैया आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मोथा घास और दूब घास का अपन 100% सफाया किस तरह से करें, और वो भी बगैर किसी पैसे के। मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका होगा वो बिल्कुल फ्री का होगा, दूसरा तरीका होगा उसके अंदर आप कुछ रासायनिक स्प्रे करके इन दोनों खरपतवारों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हो। हमारे खेतों के अंदर भी कुछ साल पहले ये दोनों जो खरपतवार थे ना वो बहुत बड़े विकराल रूप के अंदर फैल चुके थे, लेकिन भैया अब हमारे खेतों के अंदर ये पिछले 2-3 सालों से बिल्कुल भी एक सिंगल पौधा भी नहीं है। दोस्तों आपको अभी क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही अगर चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आखिर मोथा घास और दूब घास वो इतना विकराल रूप धारण क्यों कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, आखिर किसान कहाँ पे गलतियां कर रहा है। तो देखो भैया, मोथा घास का अगर आपका सिंगल पौधा आपके खेत के अंदर आ जाता है तो उस टाइम के ऊपर अगर आप इसको इग्नोर कर देते हो, उसकी अनदेखी कर देते हो, और गर्मियों के मौसम में आपने कोई भी अपनी फसल अपने खेतों के अंदर लगा रखी, उसके अंदर आप सिंचाई करते रहते हो, तो वो सिंगल पौधा है ना वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। एक पौधे से 100 पौधे, 100 पौधे से 1000 पौधे, इस तरह से वो नीचे 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 जमीन के नीचे लगभग 1 फीट 1.5 फीट नीचे इसकी जो जड़ें होती है ना, जो इसकी गांठें होती है, उन गांठों के अंदर से 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8 इस तरह की कोपलें नीचे नीचे निकलती रहती है और वो नई गांठें बनाती रहती है और ऊपर उनके अंदर से एक नया पौधा, एक नई ब्रांच है वो निकलती रहती है। हम उस टाइम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर उसी टाइम के ऊपर जब हमने देखा अपने खेत के अंदर 1-2 पौधे हैं, चाहे खेत के वो बीच में हो, खेत के आसपास में, या खेत में जहां पर पानी भरता है वहां पे हो, अगर उसी टाइम पर इसको हम कंट्रोल कर लें तो हो सकता है हमारे खेत के अंदर ये आगे चलकर ना फैले। लेकिन उस टाइम के ऊपर किसान अक्सर कुछ लापरवाही कर जाता है, उसके फिर आगे चलकर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। चलो खैर छोड़िए इस बात को, अब जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब बात आती है इसको आखिर कंट्रोल करें तो कैसे करें। तो भैया इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है आपको मैं फ्री वाला बता रहा हूं, अगर आपके पास इस टाइम पर खेत खाली पड़े हुए हैं। देखो ये जो तरीका है ना भैया वो 100% सक्सेस तरीका है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर इस टाइम के ऊपर आपके पास खेत खाली पड़े हैं तो खाली खेतों के अंदर आपको क्या करना है, बिल्कुल गहरी जुताई कर देनी। उसके अंदर आप प्लाऊ से, या तो मिट्टी पलटने वाला हल है उससे आप जुताई कीजिए, या फिर तोता हल होता है ना उससे आप जुताई कीजिए। कोशिश कीजिए आपके खेत के अंदर लगभग 1 से 1.5 फीट नीचे तक की जो जमीन है ना वो उखड़ आए, मतलब उसके जो ढेले हैं वो उखड़ आए। ये जो ढेले उखड़ेंगे ना, इन ढेलों के अंदर मोथा घास के या फिर जो दूब घास आपके खेतों के अंदर है तो दूब घास की भी जड़ है ना वो इन ढेलों के अंदर आ जाएगी। और जब लगातार लू चलेगी, मतलब आपके खेत के अंदर ये ढेले लगभग 10 से 15 दिन यूं ही पड़े रहेंगे, तो जो लू चलेगी, दिन के अंदर टेम्परेचर होगा और जो सूर्य का प्रकाश है ना वो जमीन में 1-1.5 फीट नीचे तक जाएगा, तो ये जितने भी बीज है ना वो सूख जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ भैया, एक बीज देखिए, ये हमने जो खेत की जुताई की थी इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये एक सिंगल बीज है, वो मोथा का है। और ये जो खेत है ना हमने 2-3 दिन पहले इसकी जुताई की थी। अब अगर इसको अपन फोड़ के देखें इस बीज को तो देख सकते हो आप, ये बीज है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ये काम आपको कर लेना है, इसके अंदर आपको गहरी जुताई करनी है। फिर बताता हूं मैं दूसरा तरीका, उसके अंदर कुछ रासायनिक स्प्रे आपको करनी होगी। तो उसके अंदर देखिए, अगर आपने इस टाइम के ऊपर गन्ना की बुआई कर रखी है, मक्का की बुआई कर रखी है, तो उसके अंदर आप पहले सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद उसमें आप सैंप्रा नाम से, धानुका की सैंप्रा नाम से एक हर्बिसाइड आता है तो स्पेशली गन्ने और मक्के के लिए ही बनाया हुआ है, तो भैया उसकी आप स्प्रे कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपके गन्ना और मक्का के खेत के अंदर जो मोथा घास है ना उसका सफाया हो जाएगा। इसके अलावा आपने
आपने कोई दूसरी फसल लगा रखी है तो उसके अंदर हम मोथा घास को किस तरह से कंट्रोल करें, उसके अंदर हम जो दूब घास है ना उसको किस तरह से कंट्रोल करें। तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा आपके खेत के अंदर जो लगी हुई फसल है ना उसकी कटाई तक। जैसे आप उस खेत के अंदर से अपनी उस फसल को काट लेते हो तो कटाई करने के बाद आपके जब खेत खाली हो जाते हैं और आगे चलकर जब बरसातों का सीजन आएगा तो उस टाइम के ऊपर जैसे बरसातें होंगी या आपके खेत के अंदर जैसे आप सिंचाई करोगे खाली खेत में, तो उस टाइम के ऊपर आप देखोगे भैया आपके खेत के अंदर पूरी तरह से एक छत फैल जाएगी मोथा घास और दूब घास की। तो उस टाइम के ऊपर आपके पास एक मौका होगा, उस टाइम पर आपको मेरे 71 नाम से एक हर्बिसाइड आएगा, एक पाउच आएगा 100 ग्राम का। तो आपको लगभग 120 ग्राम से लेकर 100-150 ग्राम तक जो मेरा 71 पाउच आता है जिसके अंदर ग्लाइफोसेट 71% होता है, वो आपको 20 लीटर वाले जो पंप होता है ना पानी का उसके अंदर डाल के अपने खेत के अंदर खाली खेत में स्प्रे कर देना है। विशेष सावधानी इसमें यह रखनी भैया आपको खाली खेत के अंदर ही स्प्रे करनी है। अगर आपके उस टाइम पर कोई भी फसल होगी तो ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। आपके जो खेत के अंदर लगी हुई फसल है ना मोथा के साथ साथ आपकी फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको यही सावधानी रखनी है, खेत आपके उस टाइम के ऊपर बिल्कुल खाली होने चाहिए, उसके अंदर कोई किसी तरह की फसल नहीं होनी चाहिए। आप जब ये स्प्रे कर दे तो उस टाइम के ऊपर आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, या तो उस टाइम पर बरसात की नमी हो या फिर आप अपने खेत के अंदर उस टाइम पर सिंचाई करके पानी छोड़ के नमी बना दीजिए। नमी के अंदर जब आप ये स्प्रे करोगे तो स्प्रे क्या होगा कि पौधे के ऊपर जो पत्तियों के ऊपर जब स्प्रे पड़ेगी तो ये सिस्टमिक तरीके से काम करता है। ये पत्तों के ऊपर पड़ने के बाद ये नीचे तक, नीचे उसकी जो जड़ें है ना, जो उसकी गांठें होती है उस तक वो जो स्प्रे है, जो केमिकल है ना, जो ग्लाइफोसेट है, वो नीचे तक बैठ जाएगा और वो जड़ों तक काम करेगा। मतलब आप देखोगे लगभग 8 से 10 दिन के बाद आपके खेत के अंदर ना तो मोथा दिखाई देगा, ना ही आपके खेत के अंदर भैया दूब घास दिखाई देगी, और ना ही किसी तरह का कोई और दूसरे खरपतवार होते हैं। ये तो 2 काम हुए, एक तो फ्री का हुआ और दूसरा हो भैया केमिकल से आप जो खत्म करें। बाकी इस टाइम के ऊपर अगर आपके खेत खाली, आप आगे चलकर सोयाबीन की बुआई करने जा रहे हो, मूंगफली की बुआई करने जा रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए अपने खेत के अंदर इस टाइम पर आप गहरी जुताई कीजिए। उससे आपके खेत के अंदर जो पैदा होने वाले अनवांटेड खरपतवार है ना वो खत्म होंगे। वहीं पर आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है ना वो भी बढ़ेगी, साथ ही खेत के अंदर नेमाटोड या फंगस जनित बीमारियां वो भी खत्म हो जाएगी। तो भैया इसके अंदर आम के आम गुठलियों वाले दाम वाली बात हुई। तो आप इस टाइम के ऊपर कोशिश कीजिए अपने खेतों के अंदर गहरी जुताई करके छोड़ दीजिए, फिर देखिए आपके खेत के अंदर एक भी खरपतवार नहीं होगा। आगे चलकर जो आपके खेत में कोई भी आप फसल लगाने जा रहे हो उसका उत्पादन भी जबरदस्त तरीके से निकलेगा। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।